नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक कई नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री तो सक्रिय होंगे ही, और दिल्ली में भी कई मामलों की पैरवी लगातार की जाती है। और जब ऐसा होता है तो कई बार क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचनी शुरू हो जाती है। क्रेडिट मतलब यह काम किसने किया है, इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए, इसको लेकर भी एक राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक राजनीति को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और लाइक करके अपने मित्रों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा। दिल्ली में एक घटनाक्रम हुआ। उत्तराखंड की एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आरोपियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी हो गए। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सक्रिय हुए। पुष्कर सिंह धामी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की, उनके साथ लगातार संवाद किया, टेलीफोन पर भी लगातार वो बात करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब से भी बातचीत की और आग्रह किया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से उठाया जाना चाहिए, यानी कि एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी का तर्क था कि यह सिर्फ उत्तराखंड की बेटी का मामला नहीं है, बल्कि देश की बेटी का मामला है, और अगर जिन लोगों ने अत्याचार किया है वो बरी हो जाएंगे तो एक गलत संदेश समाज में जाएगा, पूरे देश भर में जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर किरण रिजिजू साहब ने भी अपनी सहमति जताई और 2 दिन पहले ही खबर आई कि उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उन्होंने इस प्रकरण को, इस मामले को मंजूरी दे दी है और देश के नामी वकील तुषार मेहता को नियुक्त किया है इस मामले की पैरवी करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जब डाली जाएगी या डाली गई है, उसकी पैरवी मजबूती के साथ नए तरीके से तुषार मेहता अपनी टीम के साथ करेंगे। इसका श्रेय पुष्कर सिंह धामी को लगातार दिया जा रहा था, लेकिन एक और खबर आई जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका पूरा श्रेय अनिल बलूनी साहब को दे दिया। अनिल बलूनी उत्तराखंड मूल के रहने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के वो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, इसलिए उनकी सक्रियता भी काफी ज्यादा रहती है और सीधा शीर्ष नेतृत्व के वो संपर्क में रहते हैं। अपनी तरफ से अनिल बलूनी ने भी पहल की कि इस मसले को ठंडा नहीं होने देना है, जो आरोपी बरी हो गए हैं उनको फिर से सलाखों के पीछे भिजवाना है। अनिल बलूनी साहब भी उपराज्यपाल से मुलाकात करते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल से, और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यह बयान देते हैं कि अनिल बलूनी ने पहल की, तो मामला स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है कि अब श्रेय लेने की होड़ लग गई है। इससे यह तो पता चल गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी वर्तमान समय में एक ही टीम में शामिल हो गए हैं। एक दूसरे के कभी ये विरोधी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और विरोधी खेमा पुष्कर सिंह धामी का नजर आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी अकेले नहीं हैं। पुष्कर सिंह धामी को हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनका समर्थन हमेशा मिलता है। पुष्कर सिंह धामी उन्हीं के शिष्य भी हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी टीम में शामिल करा गए, वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। पुष्कर सिंह धामी और रमेश पोखरियाल साहब को एक मंच पर लगातार देखा जा सकता है। पिछले कई महीनों से पुष्कर सिंह धामी के साथ नजदीकी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की खुले रूप में दिखाई देती है। हरिद्वार में जिला पंचायत के
चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लगातार मुलाकात कर रहे थे, दौरे भी कर रहे थे और ऐसे कई मौके आए हैं जब निशंक और धामी साहब एक साथ ही कई जगह पर गए हैं। इससे ऐसा माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को कोश्यारी साहब का तो आशीर्वाद प्राप्ति है, निशंक को भी उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अलग थलग पड़े हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में अनिल बलूनी आ गए हैं और अब तक यह बात छुपी हुई थी, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया कि छावला मर्डर केस में अनिल बलूनी की तरफ से दिल्ली में मजबूती के साथ पैरवी की गई और उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को मंजूरी दे दी, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दो अलग अलग टीमें बन गई हैं। अब इस टीम में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अनिल बलूनी है, यानी दो लोग दिखाई देते हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं, और एक और पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी हैं। यानी 3-2 से पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। वैसे तीरथ सिंह रावत भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे में ही नजर आ सकते हैं, अगर भविष्य की राजनीति को वो सोच रहे होंगे। हालांकि अभी खुले तौर पर नहीं बताया जा सकता कि तीरथ सिंह रावत का रुख क्या होगा, लेकिन अगर तीरथ सिंह रावत लंबी राजनीति करने की सोच रहे हैं, 2024 की लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ध्यान में है उनके, तो वो निश्चित रूप से त्रिवेंद्र खेमे में ही शामिल होंगे। लेकिन अब देखना यह है कि पुष्कर सिंह धामी अपने खेमे में और कितने मजबूत नेताओं को शामिल करके अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर पाते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आग्रह मैं जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।